साथियों नमस्कार। हरियाणा के सभी विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में सीटी दिया है उनके लिए एक बहुत ही शानदार नॉलेजफुल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। भाई साथियों, सभी को पता है हरियाणा के अंदर फायर ऑपरेटर की वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी और वो एक ऐसी वैकेंसी थी जिसकी हवा या जिसके बारे में बातचीत पूरे हरियाणा क्या पूरे इंडिया लेवल पे हुआ था। क्योंकि पहली इतनी बड़ी वैकेंसी 2063 पोस्टों के लिए तो वैकेंसी थी, लेकिन उसके बाद सेकेंडली बात जो थी कि 1800 प्लस पोस्ट जो है वो खाली गई थी। उसके रीजंस क्या थे? एक तो हायर डिप्लोमा जो लगभग सारे बाहर कर दिए गए, बच्चों को पता नहीं था, एचएमबी लाइसेंस था, ठीक है, 12वीं पास था, और दो तीन चीज ऐसी थी, सीटी पास होना कंपलसरी था। ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन था जो हर किसी विद्यार्थी के पास मिलता नहीं था, या जिनके पास मिला उनके पास डिप्लोमा नहीं थे। लगभग लगभग 1800 प्लस विद्यार्थी बाहर हो गए थे, ठीक है। वो भर्ती ऐसी भर्ती जिसने चारों तरफ हाहाकार मचा दी, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मात्र 40% नंबर जो लेकर आए थे कैटेगरी में, वो आसानी से जो है पास हो गए थे, ठीक है। तो उसी से संबंध, अब चूंकि सीटी हो चुका है तो सभी को पता है सीटी अगर हो गया तो नई वैकेंसी जो आएगी, क्योंकि 1800 पोस्ट तो पहले से ही खाली पड़ी है, तो नई वैकेंसी के बारे में लगातार जो है चर्चाएं हो रही है। लेकिन मेरा काम है, चूंकि मैं 10-12 साल से इस फील्ड से जुड़ा हूं, तो मेरा काम है आप सभी तक अवेयरनेस फैलाना, आप सभी तक सूचना देना, और जो आपके हरियाणा में बहुत सारी चीजें जो हो रही है आज उनके बारे में पूरा कंप्लीट रूप से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है, ताकि आगे आने वाली फायर ऑपरेटर की जो भर्ती है वो उसमें आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करो, या फायर डिप्लोमा से संबंधित जो भी समस्याएं उनके बारे में हम बात करें। तो अच्छे से इस वीडियो को समझना है। और फायर ऑपरेटर या बात करें हरियाणा के सभी विद्यार्थी जिन्होंने सीटी दिया है, इस वीडियो को उन सभी तक जो है पहुंचा देना है। तो भाई बात क्या है, फायर ऑपरेटर के अंदर वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे, टोटल पोस्टों के बारे में बात करेंगे, आपका सेफ स्कोर कितना होगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं यहाँ पे फायर ऑपरेटर, तो सेफ स्कोर कितना होगा जिससे आप फायर ऑपरेटर की वैकेंसी देख पाएंगे। एक फायर डिप्लोमा का भाई ध्यान रखना है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर पिछली बार की तरह दिक्कत आई 1% भी, क्योंकि आपके हरियाणा में डुप्लीकेसी इतनी भयंकर हो रही है, ठप्पा लगा लगा के सीटीआर लुधियाना के नाम पे या किसी और थर्ड पार्टी जो भी है उनके नाम पे फटाफट जो है डिप्लोमा दिए जा रहे हैं और पैसे कमाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना भाई, अगर डिप्लोमा में कोई दिक्कत हो सीधे सीधे आपको बाहर कर दिया जाए। उसके अलावा कौन सा फायर डिप्लोमा चलेगा, कितना कंपटीशन होगा, सारी चीजों के बारे में हम बात करें तो हाल ही में आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले जो है सीटी कंडक्ट हुआ, सभी विद्यार्थियों ने सीटी का एग्जाम दिए, लगभग अलग अलग पारी वाइज अलग अलग पेपर, कोई में हार्ड, थोड़ा सा हार्ड आया, किसी में मॉडरेट था, किसी में काफी इजी था। तो उसका एक बैलेंस बना के नॉर्मलाइजेशन होकर आप सभी को लगभग पता हो गया, आंसर की आ गई है। सीटी सभी ने देख ही लिया है कि सीटी में आपके लगभग कितने एग्जाम है, तो मैं सीटी का सेफ स्कोर भी बताऊंगा जिसके ऊपर जो है आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखना है, डिप्लोमा कहां से बनवाना है, कौन कौन से चलेंगे, हैवी लाइसेंस चलेगा या नहीं चलेगा, क्या क्या होगा उसके बारे में। और एक स्पेशल भाई देखो, मैंने एक लाइन डाली है, बिना ज्ञान आले मास्टर आता बच्ची भाई, है ना। जो भी मास्टर ऐसे हैं, मैं आपके हरियाणा में बताऊंगा लगभग 90% ऐसे मास्टर खड़े हो रहे हैं भाई जिनको फायर का एफ भी नहीं आता, जिनकी फायर की परिभाषा खुद को भी नहीं आती, जिनको फायर की कोई नॉलेज कोई जानकारी नहीं है। 90% से भी ज्यादा ऐसे टीचर है जिनका और किसी में जीके पढ़ा रहे हैं या और सीटी की तैयारी करवाएं या और कोई तैयारी करवाएं, उनका नाम है, उस नाम के बदले उसको यूज किया जा रहा है और उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और उस जानकारी नहीं होने की वजह से ध्यान रखा फंसेंगे आप। तो ऐसा कोई भी जो कोर्स, सो कॉल्ड कोर्स जो बेच रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़, आप उनके फॉलोअर्स देखते हैं, आप उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर देते हैं, भाई बढ़िया है तो बढ़िया ही पढ़ाए। ध्यान रखना, साइंस पढ़ाने वाले टीचर, जीके पढ़ाने वाला टीचर फायर पढ़ा रहा है तो समझिए वो आपको क्या नौकरी लगवा के देगा। हम एक ऐसे ऐसे टीचर है जो 10-12 साल इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमें उस चीज का एक्सपीरियंस, 2023 की संपूर्ण वैकेंसी आप हमारे पुराने वीडियो उठा के देखेंगे, उसके बारे में हमने सारा सब कुछ बताया। और उस वीडियो में मैंने कह दिया था पहले ही, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, 40% नंबर लिया ना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो पुराना वीडियो जाके देख लेना, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो भाई ये जो बिना ज्ञान वाले मास्टर है ना, इन तक बचना है आपको, ठीक है। जिनको कुछ नहीं पता, फायर के बारे में कुछ नहीं पता, बस वो प्लेटफॉर्म बना रखा है, वो थोड़े फेमस है, उसके नाम पे बड़बूते पे दमादम दमादम जो है कोर्स बेचते जा रहे हैं, डिप्लोमा बेचते जा रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं आ रही। तो मेरा काम आप सभी को जो है बिल्कुल जो है सूचित करना, और आपकी तरफ जो है ध्यान भटकाना नहीं है कि कहीं आप उनके चक्कर में ना फंस जाओ। तो पूरी तरीके से ऐसे विद्यार्थी अगर आप है जिनको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो भाई इन लोगों तक बचना है आपको, ठीक है। आप कहीं पे भी एडमिशन लेने जाए, उसके कंप्लीट जानकारी आपको लेनी है, कितने सालों से इंस्टीट्यूट चल रहा है, कितने सिलेक्शन दिए, कौन कौन से डिप्लोमा करवाते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितने जो है थ्योरी एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल। ये अगर आप सारा अपने 10-20 क्वेश्चन पूछ लिए तो समझ जाओगे आपकी वो सामने वाला क्या है, उसको क्या आता है क्या नहीं।
ठीक है, क्योंकि पहली दूसरी बार ये वैकेंसी आ रही है, सबने अपने अपने सेंटर डालिए, एक एक दुकानों के अंदर सेंटर चल रहे हैं, फटाफट फटाफट डिप्लोमा बांट रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है आपके हरियाणा में। तो इनसे बचना है भाई, कहीं अगर आप सर्टिफिकेट के चक्कर में फंस गए, ऐसे में गलत के चक्कर में, तो ध्यान रखना पिछली बार की तरह ही असर आपका होगा, जहां पे आपको फाइनल सिलेक्शन या फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिली। चलिए, तो एक बार इसका बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने ले लेते हैं। सबसे पहले भाई हम बात करेंगे सीईटी का सेफ स्कोर। ध्यान रखना, मैं जो सेफ स्कोर आपको बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ फायर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए बता रहा हूं और किसी वैकेंसी से संबंधित नहीं है। कौन सी भाई? फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके बारे में। अब चूंकि फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है इसमें ही क्या होती है आपकी भाई, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है आती है। लास्ट वैकेंसी की बात करें तो लास्ट वैकेंसी में कितनी आई थी? 2063 पोस्ट आई थी, ठीक है। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें तो बिल्कुल न के बराबर विद्यार्थी थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इस प्रकार से सीईटी होता है, फायर का डिप्लोमा करके जो है नौकरी लगा जाता है। इस बार अगर हम बात करें तो सीईटी भी ठीक ठाक लेवल का है। तो यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात करें, किसकी भाई? सेफ स्कोर की बात करें तो यदि आपका 50 मान लो या 55 मान लो, 55 से प्लस है या 60 के प्लस है, तो आप भाई प्रॉपर इसकी तैयारी कर सकते हो। 55-60 के आसपास अगर नंबर है, 50 से भी अगर आपके ज्यादा है, आराम से जो आप सिलेक्शन जो है आपका हो जाएगा। 10 गुना विद्यार्थी जो है यहाँ पे आपके लिए जाएंगे, तो आसानी से जो है आपका उसके अंदर है नाम आ जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सकोगे, ठीक है। तो सीईटी का जिसका 50-55 प्लस नंबर है, तैयारी शुरू कर दो। डिप्लोमा नहीं है, डिप्लोमा कर लो। हैवी लाइसेंस नहीं बना है, हैवी लाइसेंस बना लो। अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लो, ताकि फायर ऑपरेटर की जब भी वैकेंसी आए आप उसके अंदर फॉर्म लगा सके। अभी तक आपने लगातार इतनी सारी वैकेंसी में जो है फॉर्म भरा होगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भीड़ न के बराबर है। पिछली बार 1800 पोस्ट खाली गई है, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है, जहां से आप फायर ऑपरेटर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जिसके भी नंबर सीईटी में इससे ज्यादा है, तो आसानी से जो है वो अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर सकता है, प्रॉपर तरीके से शुरू कर सकता है, ठीक है भाई। इसका एक थोड़ी सी और मैं और इंफॉर्मेशन देता हूं। यदि आपको लग रहा है आपने सीटी पास कर लिया है और आपके पास फायर का डिप्लोमा, वैलिड डिप्लोमा, चाहे वो एमएसएमई वाले हो, चाहे एनसीबीटी आईटीआई वाले हो, या जो भी वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट हो उसके अंदर से आपके पास डिप्लोमा यदि है, तो और आप अगर चाहते हैं जी मैं आप तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा भी है, मेरे पास हैवी लाइसेंस भी, मेरा क्वालिफिकेशन सारी कंप्लीट है, लेकिन सर मेरा ध्यान है कि मैं इसकी तैयारी कहां से करूं। तो आपको पता है हम पिछले 10 साल से इसी फील्ड में है। प्रॉपर तरीके की बेहतरीन तैयारी जो आपके जो है हर प्रकार के फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑफिसर की वैकेंसी करवाते हैं। तो आपके हरियाणा के सभी विद्यार्थियों के लिए जो हमने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो आप फटाफट से क्या करेंगे, हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। कहां से भाई? गुरु कृपा फायर क्लासेज हमारा ऐप है। आप सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके का हमारा ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ऐप डाउनलोड करोगे उसके बाद में आपको इस तरीके से हरियाणा डीसीपी का ऑल पेड कोर्स के अंदर आप जब जाओगे तो आपको इस प्रकार का जो है आपको एक इंटरफेस मिलेगा। ये हमारा हरियाणा का कोर्स है, जिसकी फीस है 1499। इजी और बहुत अच्छी तरीके से जो आपके हरियाणा में पढ़ा रहे हैं ना भाई, वो 10% भी नहीं है। मैं सीधा सीधा उनके मुंह पे बोल सकता हूँ, और मेरे सामने खड़े कर देना, यदि उनके और हमारे बारे में कंपैरिजन करवाना है तो सीधी सीधी लड़ाई, आप उनके पास वीडियो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतना वाहियात पढ़ा रहे हैं, बच्चों से 2-2 हजार फीस ले रहे हैं कोर्स के नाम पे। साइंस का टीचर पढ़ा रहा है, जीके का टीचर पढ़ा रहा है, जिनको फायर की लैंग्वेज खुद को भी नहीं पता कि फायर की परिभाषा एक्चुअल में क्या होती है। इसलिए बोलता हूँ एक्सपीरियंस स्टाफ के पास पढ़िए, ताकि आपको फ्यूचर में वो मेहनत करके आपको सिलेक्शन दिला सके, ठीक है। हम इसके अंदर पहले आपको बेसिक पढ़ाते हैं, यानी यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार आज तक फायर नहीं पढ़ा, तो बेसिक पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम आपको एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं। तो दोनों प्रकार से हम तैयारी करेंगे। और ये कोर्स यदि आपने कर लिया तो 100% मानिएगा आपका मेन एग्जाम जो है वो 100% फायर ऑपरेटर का निकलेगा ही निकलेगा। तो जिनका भी कंप्लीट क्वालिफिकेशन है फटाफट से जाइएगा, यहाँ से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे ऐप पे एनरोल हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है जल्द से जल्द, आप सभी को पता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास आपकी वैकेंसी जल्दी जल्द देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से आप इसके अंदर जाकर और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। हम आपके बारे में कोई भी आपकी समस्या, आपकी किसी प्रकार की, उसका समस्या का निजात हम करेंगे। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही शानदार तरीके का कोर्स हम आपको मिलेगा। और ये कोर्स पढ़ने पर, ये भाई ये कोर्स यदि आपने पढ़ा है तो आपको देखिए इस तरीके से सिलेक्शन मिलेंगे। और आप हरियाणा में जो जो मास्टर पढ़ा रहे हैं ना, उनको देख लेना। अगर इसके आसपास उनके सिलेक्शन भी हो तो आप जो है मुझे बता सकते हो। हमारे सिलेक्शन के बारे में दिखाता हूं आपको। एयरफोर्स में ऑल इंडिया टॉपर फर्स्ट रैंक जो है हमने दी है, ऑल इंडिया एयरफोर्स सी ग्रुप फायरमैन के अंदर, ठीक है। फिर आ जाइए, उसके अलावा
डीसीबीओ राजस्थान फायर ऑपरेटर के अंदर भी हमारी राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी आती है, उसके अंदर 2016 में हमने टॉपर दिया। उसके अलावा राजस्थान टॉपर दिया हमने ओएनजीसी के अंदर, ओएन नेचुरल गैस कंपनी जो है उसके अंदर हमने राजस्थान टॉपर दिया। इस प्रकार के सैकड़ों सिलेक्शन दे चुके हैं। 2016 की वैकेंसी, 2021-22 की वैकेंसी में बहुत शानदार शानदार सिलेक्शन दिया। और हाल ही में अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जिसमें ऑल इंडिया जो है फर्स्ट रैंक हमने दिया है। ये लड़की है जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक टारगेट किया है। तो इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार का जो नॉलेजफुल जो है, अब इस प्रकार की जो तैयारी है वो हम हमारे इस कोर्स में आपको करवाने वाले हैं भाई, ठीक है। इस वाले कोर्स में ऐसा कोर्स है जो आपको किसी प्रकार के कहीं दूसरी तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं, हम सारा सब कुछ इसी में पढ़ा देंगे, बेसिक एडवांस सभी प्रकार का। और ये जब आप पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आप हरियाणा में भी टॉपर बन सकते हैं इजी गोइंग। हमने इतने सारे 4-4 हमने टॉपर दिए, तो समझिए 10-12 साल की हमारी मेहनत है, पूरा डेडिकेशन हम इस वीडियोस में लगा देते हैं, जिससे आप जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं टोटल पोस्टों के बारे में देखते हैं। भाई सभी को पता है और मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल दिए, फायर डिप्लोमा संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल दिए, इसमें चेक कैसे करना है आपका सही है नहीं है, कहां कहां से आप कर सकते हो, वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट है उसमें भी हमने बहुत सारे बताए, यूजीसी है कौन सा करना है आपको, तो बहुत सारे वीडियो हरियाणा के डाले हुए, तो प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। टोटल पोस्टों की बात करें तो भाई 1800 तो सीधी सीधी बात है, पिछली बार वाली खाली पड़ी है, ठीक है। कौन सी? पिछली बार वाली जो 2023 वाली वैकेंसी 18 पोस्ट तो वही खाली पड़ी है। कुछ और पोस्ट जो है, कुछ जो है नए लोग जो है वो क्या हो चुके हैं, पुराने लोग जो है वो रिटायरमेंट पे जा चुके हैं भाई, ठीक है। क्या रिटायरमेंट उनका हो चुका है। तो टोटल मिला के आप, मैं मोटा मोटी भी या बेसिक सा भी बताऊं आपको, तो कम से कम पिछली बार की तरह वापस से आपकी 2000 प्लस पोस्ट जो है वो वापस से निकलने वाली है। कितना? 2000 प्लस पोस्ट। तो इजी गोइंग बहुत शानदार वैकेंसी होगी। मैं फिर कहता हूं इंडिया के अंदर ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है जिसके अंदर 2000 पोस्ट फायर ऑपरेटर के अंदर आई। 500-700 इस प्रकार की वैकेंसी आती है, इससे ज्यादा नहीं आती। तो बहुत शानदार पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, तो आसानी से जो है आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। फायर ऑपरेटर के अंदर भाई बात करें तो 12वीं पास जो है आप होने चाहिए, 12वीं पास बेसिक सभी होते हैं, ठीक है। प्लस में HMV लाइसेंस आपका होना चाहिए, ये भी सभी के पास होगा। प्लस में सीटी का जो 10 गुना है सीटी पास होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में आपके पास फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, ठीक है। फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सारी तो 12वीं HMV लाइसेंस ये सब आपके पास मिल जाता है, लेकिन ये फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट में आप लोचा खा जाते हो, कहीं गड़बड़ जगह से कर लेते हो, सही जगह से नहीं कर पाते हो, या आपके पास आपके साथ धोखाधड़ी होता है, डुप्लीकेसी कर दी जाती है। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिया, देख लेना एक बार। तो आपको बिल्कुल ऐसा संस्थान जो बिल्कुल रिलायबल हो, जो काफी सालों से चल रहा है, उस संस्थान से आपको करना है, ताकि किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आए। तो क्वालिफिकेशन ये हमारी होने वाली, और मेन क्वालिफिकेशन है फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, आंखें जमाए रखना, बिल्कुल पूरी इंक्वायरी करना, 50 सवाल करना, जब आपको विश्वास हो तभी आपको वहां से डिप्लोमा करना है, ठीक है। तो यदि भाई आप, सीधी सी बात है, हम लोग 10 साल से इतना विश्वास और आप लोग लगातार हमारे वीडियो देखते हैं, तो सीधी सी बात है हम 10 साल से हैं, तो आपको जो भी डिप्लोमा हम करवाएंगे तो बहुत बेहतरीन और बिल्कुल सही तरीके का डिप्लोमा हम करवाएंगे। मोटा मोटी बात करें, पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें एनसीवीटी ITI का सबसे ज्यादा चला था, साथ ही साथ CTR लुधियाना का चला था, यानी MSME वाला चला था। तो आप भी हमारे यहाँ से सभी प्रकार के जो भी फायर से संबंधित जो कोर्सेज है वो हम करवाते हैं। तो आप नीचे गए दिए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपने कोर्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप अभी कोर्स कर सकते हैं। अब बात ही आती है कि सर क्या अभी हम एडमिशन लेंगे तो क्या हम जो वैकेंसी आएगी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अभी 6 महीने का समय है, और 6 महीने तक जो आपका कंप्लीट 6 महीने का कोर्स हो जाएगा, दिसंबर में एग्जाम होके, और जो आपका इसके अंदर आने वाली वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म में भर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे। एनसीवीटी ITI से भी मान्यता प्राप्त है हमारी, ठीक है। CTR से भी हमारी मान्यता प्राप्त है, सारी चीजें हैं। प्लेसमेंट की सुविधा है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है, जो बच्चे दूर के हरियाणा के घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस भाई आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बुक नोट्स मिलेंगे, संपूर्ण प्रैक्टिकल फायर इक्विपमेंट, जो आप पुराने वीडियो देखना एक बार, हम किस तरीके से तैयारी करवाते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकल अटैचमेंट होता है हमारा फायर स्टेशन पे, फिजिकल वगैरह की सारी तैयारी, तो कंप्लीट तैयारी हमारे संस्थान के ऊपर जो है हो जाएगी। तो आप फटाफट से कॉल करिएगा। 100% ऑथेंटिक डिप्लोमा या ओरिजिनल डिप्लोमा वगैरह आपको करना है तो आप हमारे यहाँ से कांटेक्ट करिएगा। हमारी लोकेशन की बात करें, हम कोटबुली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और आप हमारे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं भाई, टोटल कंपटीशन कितना होगा। कंपटीशन अब भाई बात करते हैं, 2000 पोस्ट है, ठीक है। अब पिछली बार की बात करें तो पिछली बार न के बराबर कंपटीशन था, तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, अगर ज्यादा से ज्यादा मोस्टली कंपटीशन होगा तो एक पोस्ट के ऊपर 5 से 7 गुना लोगों का कंपटीशन, या मोस्टली आप मान लो 5 से 6 या 5 ही लोगों का कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इसमें 50% लोगों के पास तो क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी भाई,
क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा अगर 50% बच गए तो उसमें 20% जो लोग होंगे वो सीरियस नहीं होते, जो इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो और कुछ लोगों के फॉर्म कैंसिल हो जाता है, किसी लोगों के और कहीं पे सिलेक्शन मिल जाता है, उसकी तैयारी है, कोई और एग्जाम आता है तो उसकी तैयारी। तो मुश्किल से मुश्किल अगर बात करें तो हर पोस्ट वाइज 5 की जगह भी आप हम कम कर ले 3 से 4 गुना ही क्या होगा, आपका कंपटीशन होगा, ना के बराबर कंपटीशन होगा। सभी को पता है 70% क्या आता है इसमें, फायर सब्जेक्ट आता है। तो जो बच्चा जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसने अच्छी जगह से कोर्स किया, तो इस 70% फायर के अंदर क्या होगा, वो अच्छा खासा टारगेट कर सकता है। और पिछली बार 40% पे सिलेक्शन हो गया था, यानी 40% ही कट ऑफ मार्क्स गया था। इस बार थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, लेकिन सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। आधे नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है आराम से तरीके से, ठीक है। ना नेगेटिव मार्किंग, ना कोई और दिक्कत है, बस क्वालिफिकेशन पे ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और आप आसानी से तैयारी करो। अच्छा संस्थान चूज को जो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी जो है वो करवा सके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भाई आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत है, हरियाणा वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिप्लोमा से संबंधित, क्वालिफिकेशन से संबंधित, कोर्स से संबंधित, कोई भी आपको समस्या है, तो भाई दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर लीजिएगा, हम आपकी सेवा में हाजिर है। किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हम आपको जो है यहाँ पे बताने वाले, ठीक है। तो मेरी बात गांठ बांध के आप ध्यान रखना भाई, अगर तैयारी करनी है अच्छा संस्थान चुने, नए जीके वाले मास्टर जो पढ़ा रहे हैं, साइंस वाले मास्टर पढ़ा रहे हैं, उनके चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर से तैयारी करें और अपनी क्वालिफिकेशन का ध्यान रखें। अगर डिप्लोमा में कोई दिक्कत आई तो आपको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका कोई समस्या हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। जल्दी हरियाणा में किस टॉपिक के ऊपर नया वीडियो चाहते हो आप, कौन सा ऐसा टॉपिक है, क्या जानकारी आप चाहते हो फायर ऑपरेटर भर्ती से संबंधित, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, तो हम जल्दी आपके बीच में नया फ्रेश शानदार वीडियो लेकर आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।